नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की एक बेहद मशहूर और अमर कहानी है आत्माराम। आज हम इसी का एक गहराई से विश्लेषण करेंगे। सच कहूं तो ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये इंसानी मन की उन भूल भुलैयों का एक ऐसा जीता जागता स्वरूप है जहां मोह, माया और सांसारिक लालच आपस में बुरी तरह टकराते हैं। और फिर कमाल की बात देखिए, यही टकराव अंततः परम आध्यात्मिक शांति का मार्ग खोल देता है। इस पूरे सफर में हम वेदग्राम के एक कुख्यात सुनार महादेव की कहानी समझेंगे। देखेंगे कि कैसे कुछ अजीबोगरीब घटनाओं ने उसे एक लालची और भ्रष्ट इंसान से पूरी तरह मुक्त आत्मा में बदल कर रख दिया। सद्गुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। अब ये लाइन सुनने में कोई आम सा मंत्र लग सकती है ना? लेकिन कहानी में ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है। ये वेदग्राम की सुबह का अलार्म था और महादेव के गहरे अकेलेपन का साथी भी। एक तरह से देखा जाए तो ये मंत्र एक ऐसी धुरी है जो पूरी कहानी को आपस में बांधे रखती है। शुरुआत में ये महादेव के लिए सिर्फ एक पुरानी आदत थी, एक ऐसा शब्द जिसे वो बिना समझे बस एक मशीन की तरह रटते रहते थे। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे यही रटे रटाए शब्द अंततः उनकी मोक्ष की पुकार बन जाते हैं। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य असल में इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। जरा सोचिए, महादेव सोनार जो सोने में मिलावट करने के लिए पूरे गांव में कुख्यात थे, जिनकी नीयत पर हर किसी को शक रहता था, उनका जीवन अचानक एक दिन पूरी तरह पलट जाता है। और इस बड़े बदलाव के पीछे किसी महान संत या उपदेशक का हाथ नहीं था, बल्कि एक साधारण सहारा तोता और पुराने सोने के सिक्कों से भरा एक तांबे का मटका था। अब ये जादुई परिवर्तन हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें घटनाओं की एक बड़ी ही दिलचस्प श्रृंखला से गुजरना होगा। तो चलिए कहानी के बिल्कुल पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, महादेव का सूनापन। यहां से हमें महादेव के जीवन के एक बहुत बड़े विरोधाभास का पता चलता है। बाहर से देखने पर लगता था कि भाई महादेव का जीवन तो बड़ा ही खुशहाल और भरा पूरा है। घर में 3 जवान बेटे, 3 बहुएं और दर्जनों नाती पोते, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन असलियत एकदम खौफनाक थी। सोचिए, वही बेटे जो बुढ़ापे का सहारा होने चाहिए थे, वे महादेव के मरने की दुआएं मांगते थे ताकि संपत्ति पर कब्जा कर सकें। इतने बड़े परिवार के बीच भी महादेव को कई रातें भूखे पेट अपनी कोठरी के घुप अंधेरे में गुजारनी पड़ती थी। ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर है जिसे अपनों ने ही पूरी तरह भुला दिया था। अब इस भयानक अकेलेपन और तिरस्कार के बीच महादेव का दुनिया से जुड़े रहने का बस एक ही सहारा बचा था, और वो था मोह। लेकिन ये मोह किसी इंसान या धन दौलत से नहीं, बल्कि उनके पालतू तोते आत्माराम से था। वो तोता ही उनका इकलौता मित्र था, उनका बेटा था। जब लोग महादेव को मिलावट करने के ताने देते थे तो वो चुपचाप सुनते और फिर अपने तोते को देखकर बोल उठते, सद्गुरु दत्त शिवदत्त दाता। बस वो तोता ही उनके जीवन का इकलौता लंगर था। कहते हैं ना, जहां मोह होता है वहां दुख का आना तो तय है। और यहीं से आता है कहानी का दूसरा अहम पड़ाव, आत्माराम की उड़ान। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब एक शरारती बच्चे की वजह से पिंजरे का दरवाजा खुला रह जाता है और तोता आत्माराम उड़कर आजाद हो जाता है। इस घटना के बाद महादेव की जो हालत हुई वो सच में रुला देने वाली थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप, सोच कर ही पसीना आ जाए। जब पत्थर भी पिघलने लगे तब एक बूढ़ा इंसान खाली पिंजरा लिए बेतहाशा दौड़ रहा था। पैरों में जूते तक नहीं थे और तलवों से जैसे आग निकल रही थी। विडंबना देखे, जब वो दर्द से तड़प रहे थे तो गांव के बच्चे और लोग तालियां बजाकर उनका मजाक उड़ा रहे थे। शाम ढल गई, अंधेरा हो गया, लेकिन महादेव की आंखें उसी आम के पेड़ की टहनी पर टिकी रहीं जहां उनका तोता जा बैठा था। गांव वालों के लिए तो भाई ये एक तमाशा था, लेकिन अगर हम इसे प्रेमचंद जी के दार्शनिक नजरिए से देखें तो यह दृश्य बहुत गहरा है। यह ऐसा था मानो मोह का साक्षात रूप अपनी ही दूर जाती आत्मा को पकड़ने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहा हो। महादेव का जीवन, उनका एकमात्र सच्चा लगाव, उनके हाथों से फिसलकर दूर जा रहा था। खैर, दिन ढला, रात हुई और शुरू हुआ हमारा तीसरा हिस्सा, रात, चोर और खजाना। ये वो समय था जब महादेव की भयंकर शारीरिक थकान का सामना नियति के एक अजीब खेल से होता है। आधी रात का वक्त था। महादेव दिन भर के भूखे प्यासे बुरी तरह थक चुके थे। तभी अचानक उन्हें दूर एक धुंधला सा दीपक जलता दिखा और तंबाकू की महक आई। हुक्के के आदि महादेव चिलम पीने की लालच में अपना वही पुराना मंत्र सद्गुरु दत्त शिवदत्त दाता पुकारते हुए उस रोशनी की ओर लड़खड़ाते हुए चल पड़े।
लेकिन कमाल की बात देखिए, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां कोई किसान नहीं बल्कि चोरों का एक गिरोह छिपा बैठा है। अंधेरे में महादेव की भयानक आवाज और उनका हुलिया देखकर चोरों को लगा कि भाई कोई प्रेत आ गया है, और वे सब के सब वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। जब महादेव उस जगह पहुंचे तो जाहिर है चोर तो जा चुके थे, लेकिन वे अपने पीछे माया का एक बहुत बड़ा जाल छोड़ गए थे। वहां जमीन पर एक पुराना तांबे का मटका रखा था जो प्राचीन सोने की मोहरों से लबालब भरा था। अब देखिए माया का खेल। जिस व्यक्ति का कुछ घंटे पहले अपनी आत्मा यानी उस तोते के लिए रो रो कर बुरा हाल था, वो उस खजाने को देखते ही पल भर में पूरी तरह बदल गया। सोने को देखते ही महादेव के दिमाग में रातों रात हवाई किले बनने लगे। माया कैसे इंसान पर हावी होती है, ये उसका सटीक उदाहरण है। उन्हें सपने आने लगे एक आलीशान हवेली के, गहनों की बड़ी सी दुकान के, और वही बेटे जो उन्हें धिक्कारते थे, अब उन्हें लगा कि वे उनके पैरों में गिरकर माफी मांग रहे हैं। एक शोक में डूबा बूढ़ा आदमी जो एक पक्षी के लिए रो रहा था, वह अचानक उस अकूत धन का एक भयभीत और सशंकित रक्षक बन गया। उसे हर आहट पर डर लगने लगा कि कहीं कोई उसका ये खजाना लूट न ले। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगली सुबह की किरण फूटते ही शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, हृदय परिवर्तन। यह महादेव की आंतरिक और बाहरी यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और महादेव के मुंह से अनजाने में आदतन वही बोल निकल पड़े, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता। और तभी बिल्कुल किसी चमत्कार की तरह तोता आत्माराम आसमान से उड़ता हुआ सीधा आकर वापस पिंजरे में बैठ गया। यह सच में एक जादुई पल था। महादेव को अचानक एक जोरदार झटका लगा और उन्हें एहसास हुआ कि यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था। इस पक्षी ने जानबूझकर उन्हें घर से दूर इस बाग में खींचा था ताकि उन्हें यह खजाना मिल सके। इस एक छोटे से एहसास ने उनके अंदर एक बहुत गहरी आध्यात्मिक जागृति ला दी। उनका रोम रोम कृतज्ञता से भर उठा। अब यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, क्या अपार धन इंसान को बदल सकता है? आमतौर पर तो हम यही मानते हैं ना कि पैसा इंसान को और भी लालची बना देता है, लेकिन महादेव के मामले में ठीक इसका उल्टा हुआ। इस अपार धन ने उनके जीवन भर की उस गहरी प्यास को बुझा दिया। उस सोने ने उन्हें लालच की बेड़ियों में बांधा नहीं, बल्कि उन्हें उम्र भर के लालच, धोखाधड़ी और अविश्वास से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। कहानी अब अपने अंतिम और सबसे खूबसूरत चरण में पहुंचती है। पांचवां हिस्सा, प्रायश्चित और मोक्ष। यहां महादेव वेदग्राम वापस लौटते हैं, पर इस बार अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। सोचिए, गांव का सबसे कुख्यात और कंजूस व्यक्ति जो एक फूटी कौड़ी भी छोड़ने को तैयार नहीं होता था, उसने अचानक एक भव्य सत्यनारायण कथा और बड़े भोज का आयोजन कर डाला। और जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो महादेव ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने खुलेआम अपने पुराने सारे छल कपट को स्वीकारा और कहा कि जिसने भी कभी उनके हाथों धोखा खाया हो, वो 1 महीने के भीतर आकर बिना किसी गवाह या बही खाते के अपना पैसा वापस ले जा सकता है। यहां प्रेमचंद जी का सामाजिक व्यंग्य एकदम उभर कर सामने आता है। एक तरफ महादेव जो कभी भ्रष्ट था पर अब शुद्ध प्रायश्चित के भाव से भरा हुआ था, वहीं दूसरी ओर गांव का पुरोहित जिसे धर्म और नैतिकता का प्रतीक होना चाहिए था, उसने इस मौके का बेशर्मी से फायदा उठाया और अपने 4 रुपए के नुकसान को 50 रुपए बताकर पैसे ऐंठ लिए। ये विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर असली भ्रष्ट कौन है, वो जिसने पाप करके उसे सुधार लिया, या वो जो धर्म का चोला ओढ़कर लालच में पूरी तरह डूबा हुआ है। पूरे 1 महीने तक महादेव ने लेनदारों का इंतजार किया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस पुरोहित के अलावा पूरे गांव से एक भी व्यक्ति झूठा कर्ज मांगने आगे नहीं आया। इस घटना से महादेव को जीवन का एक बहुत बड़ा फलसफा समझ में आया कि जब इंसान खुद अंदर से अच्छा और सच्चा बन जाता है तो ये दुनिया भी उसके लिए वैसे ही अच्छी बन जाती है। अच्छाई हमेशा अच्छाई को ही आकर्षित करती है। आज इस घटना को हुए पूरे 50 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी वेदग्राम में वो भव्य मंदिर और वो पक्का तालाब मौजूद है जो महादेव ने बनवाया था। ये कोई साधारण ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि एक इंसान के पूर्ण हृदय परिवर्तन और उसकी मुक्ति का एक जीता जागता ऐतिहासिक स्मारक है। कहानी का अंत बड़ा ही मार्मिक और गहरा है। तोता आत्माराम, जिसने महादेव को इस मोक्ष का रास्ता दिखाया, अंततः एक बिल्ली का शिकार बन जाता है। हालांकि गांव की लोक कथाओं में कहा जाता है कि वो सीधा स्वर्ग चला गया। वहीं दूसरी ओर महादेव का मन अब इस दुनिया से पूरी तरह उचाट हो चुका था। धन, परिवार, संपत्ति, सबसे उनका मोह भंग हो गया।
वे सन्यासियों की एक मंडली के साथ हिमालय की ओर निकल गए और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। दोनों ने ही, मनुष्य ने भी और उस पक्षी ने भी, इस भौतिक दुनिया से अपनी अंतिम मुक्ति पाली। तो जाते जाते एक विचार छोड़कर जा रहा हूं, जो इस कहानी को पढ़ने के बाद अक्सर मन में गूंजता रहता है। क्या वास्तव में महादेव ने उस तोते के पीछे भागते हुए अपनी खोई हुई आत्मा को पा लिया था, या फिर उस नन्हे से पक्षी ने महादेव की आत्मा को उस भौतिक लालच के नरक से बचाने के लिए खुद को एक माध्यम बनाया और अपना बलिदान दे दिया? ये एक ऐसा रहस्य है जो आत्माराम की कहानी को महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक बेहद गहरा आध्यात्मिक अनुभव बना देता है। उम्मीद है ये विश्लेषण पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और दिलचस्प विषय के साथ।